अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत 23 जून को मुतवक्का जो बजट है 2022-23 के माली साल का वो पेश करने जा रही है। हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। कुछ दिन पहले तक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया करते थे कि वो आइंदा जो माली साल 22-23 का जो बजट है वो पेश नहीं करेंगे, बल्कि जो वफाक की तरफ से कट लगाया गया है उसके खिलाफ 20 तारीख को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। अब अचानक से कुछ चीज़ें तय हुई तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इस पर भी प्लान करना शुरू कर दिया कि वो अपना माली साल का जो बजट है वो 23 जून तक पेश करेंगे। अब जो माली साल का जो कट था, बताया जा रहा था कि 21-22 का जो गुज़िश्ता जो जारी जो बजट था इसमें यानी 5.2 बिलियन का जो कट था उसमें से भी एक मेजर अमाउंट वफाक की तरफ से रिलीज़ कर दी गई। इस पे बात होगी। इसके साथ ही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातें चल रही थी कि दोनों बड़ी जमातें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार नवाज़ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके बड़ों ने फैसला कर लिया था कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो जल्द पेश कर दी जाएगी आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मंजूरी दे दिया और अपने नवाज़ लीग ने भी और अपने अपने जो अरकान हैं उनको मशवरा दे दिया है कि आप लोग पीटीआई के जो लोग हैं, अरकान असम्बली हैं, वुज़रा हैं, उनसे मशावरत शुरू कर दें। सो उसके बाद फिर एक खबर नहीं और आती है कि ये मामला वक्ती तौर पर टल गया, जो जुलाई के पहले हफ्ते में शायद पेश होनी थी, लेकिन कुछ हल्के आज भी ये कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड काम चल रहा है, पर्दे के पीछे तमाम तर मामलात पे इस वक्त भी काम चल रहा है। अदम एतमाद की जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चीफ एडिटर हैं रोज़नामा जम्मू कश्मीर के सीनियर तजियाकार आमिर महबूब साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर साहब वेलकम कहूँगा। बजट पेश करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी कि आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी तारीख में पहली मरतबा किसी हुकूमत ने यह कहा कि वो अपना माली साल का बजट पेश नहीं करेंगे, तो अब ये पेश करने जा रहे हैं। देखिए, वो तो सर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग थी तनवीर इलियास साहब की हुकूमत की। ऐसे मुमकिन नहीं था कि 30 तारीख तक वो बजट पेश न करते और 1 तारीख को सारा कुछ गैर आईनी हो जाता। तो ये तो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग थी और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के टोल के तौर पे तनवीर इलियास साहब की जो हुकूमत है वो उसे इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन ज़ाहिर है उन्हें पता था कि ये ऐसे मुमकिन नहीं है, ना ही ऐसे किया जा सकता है। और वो ज़ाहिर जब भी हुक्मरान अपनी औकात, इस्तात और उससे अपने कपड़ों से बाहर निकल के बात करते हैं तो डेफिनेट उनके इशारों में एक शट अप की कॉल आती है कहीं से। तो मेरा ख्याल है कि वो शट अप की कॉल जब इन्हें मिली है तो उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि ये बल्कि ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी कि ये बजट जो है वो पेश करेंगे जून के आखिरी हफ्ते में। और वो इनकी एक इंतहाई एक के बजाय 2 मुख्तर शख्सियात से मुलाकात हुई थी। इससे पहले जो लोग थे उन्होंने इस बात का इंतजाम करवा दिया था कि जो लास्ट समाई है उसका जो 5 अरब के करीब का बजट है वो इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके हवाले से ख्याल था कि शायद ये लल्लों पे उड़ाना चाहते हैं। लेकिन जब वफाकी हुकूमत के नोटिस में आया कि ये जो पैसा है ये नॉर्मल मिजानिया में उसमें मेडिसिन की खरीदारी और आटे की खरीदारी के लिए जब मसाइल का सामना है तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पे एग्री कर दिया था कि फौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पैसे अदा किए जाएं। तो उसका लेटर वेटर तो इनिशियल काम हो चुका है और मेरा ख्याल है शायद अदायगी होगी, वरना मंडे को वो 5 अरब के करीब जो 4.5 अरब रुपए की आखिरी किस्त है वो भी नॉर्मल मिजानिया से जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है इन्हें बता दिया गया है कि आप लोग बजट पेश करें और इस तरह की कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे दुनिया भर में या खास तौर पर मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो। तो ये खुशियां हैं उन मुलाकातों के बाद शुक्र अदा करते हुए, क्योंकि तनवीर इलियास साहब का सबसे अहम बात यह है कि वो जब इमरान खान खुद थे तब भी इमरान खान पे यकीन नहीं करते थे, और जब नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तब भी वो यकीन नहीं करते। तो वो बेसिकली जो है वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो माली मामलात जो हैं वो पैसों की ताकत पे यकीन रखते हैं, और दूसरी उनकी यकीन है शायद सियासी तौर पे कि वो हैंडल
हैंडलर से बात करने के पे यकीन रखते हैं डायरेक्ट हुकूमत के बजाय। तो ज़ाहिर है वो हैंडलर जो है वो पहले भी हैंडलर्स के जरिए ही इक़्तिदार में आने की कोशिश की। इन्होंने पीटीआई पे भी कब्जा किया और छोटे मोटे पैसे दे के लोगों को ज़मीर भी खरीद के इन्होंने ये समझा था कि शायद ये सारा कुछ ही बिकाऊ माल है। तो वो नहीं, अभी हुकूमती आमिर महबूब साहब हुकूमती जो मामलात हैं वो कर दी है। 21 तारीख को जो है कमर ज़मान कायरा ने जीपी के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को बुलाया है, तो उसमें बजट के जो बाकी मामलात हैं वो भी यकसू हो जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा, क्या हुकूमती मामलात अब 1 साल होने को आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट को ग्रुपिंग की वजह से पहले भी मसाइल आते रहे, डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी देखिए, मुदाखलत देखिए महकमा जात के अंदर, ठीक है, आप क्या छोटे मुलाजमीन को तंग किया जा रहा है, हुकूमती अहदेदारान दफ्तरों में जाके इन्वॉल्वमेंट करते हैं। देखिए ना, जो साल में से अपनी हुकूमत को नाकाम करने का जो क्रेडिट है, अभी 11 महीने के करीब हुकूमत हो चुकी है इन्हें, बल्कि 10 महीने के हैं। तो 10 महीने की जो हुकूमत है उसमें 7 महीने से ज्यादा अरसा जो है वो तनवीर इलियास साहब ने खुद अपनी हुकूमत को नाकाम बनाने के ऊपर सर्फ किया। और ना तब वो काबीना के इजलास में गए, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर एक ग्रुप बनाए रखा और उन्हें मुसलसल जो है अपने वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त यूम नियाज़ी साहब उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। और बाद में इन्होंने एक बड़ी अमाउंट के जरिए जो है वो आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का सौदा करके खरीद लिया। और बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने ये जो खरीदारी की थी पैसे शैसे दे के, ये इन्होंने कोई मुस्लिम लीग नून के अरकान को नहीं खरीदा था, ना पीपल पार्टी के अरकान को, बल्कि ये अपनी ही जमात के अरकान को पैसे दे के रात के अंधेरे में अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश के मुर्तकिब हुए थे। और उसमें एक साबिक़ वफाकी वज़ीर थे, उन्हें इन्होंने बड़ी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन। तो ये नहीं, अभी क्या देख रहे हैं, अब आगे फ्यूचर क्या है? अब आप नहीं थे वो देखिए ना बिलाल, एक बात आप ज़हन में रखें, एक बंदा जो है वो पूरे सिस्टम को करप्ट करके निजाम ठीक नहीं कर सकता। तो तनवीर इलियास साहब की भी यही सूरत हाल है, उन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट कर दिया है और अब वो चाहते हैं कि जी ये निजाम खुद ठीक हो जाए। यानी सिस्टम की विंडो करप्ट हो चुकी है, अब इस विंडो को सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम की विंडो रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी। और जब तक ये इसकी रीइंस्टॉलेशन नहीं होती, मेरा ये ख्याल है कि सिस्टम देखिए सिस्टम के ऊपर लोगों का यकीन उठ गया ना। जब ये जो 2 DIGs और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मुअत्तल करने की कोशिश की गई, जब उसकी वजूहात पता लगी तो लोग हैरान परेशान है कि ये कौन सा गुड गवर्नेंस का सिस्टम है जिसमें वज़ीर आज़म जो है खुद 12 घंटे लेट होता है और एक मुसलमान दयानतदार जो DIG हैं वो अगर हक और सच की बात करते हैं या 5, 10, 15 मिनट लेट हो जाते हैं, वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो ये उसे जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे क्विकली मुझे आमिर साहब इस दूसरे सवाल पे आइएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे क्या होगा? तनवीर इलियास साहब ने जो हैंडलर से मुलाकात की है उसमें उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि हम आसिफ अली जरदारी साहब से बात करके आपको कोशिश करेंगे रिलीफ दिलवाने की। तो शायद ये लॉलीपॉप अगर नहीं है तो वक्ती तौर पर मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो टल गई है, क्योंकि तनवीर इलियास साहब का जो ये दावा है, इन्होंने पहले भी कहा था अदम एतमाद से पहले कि अगर आसिफ अली जरदारी ने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दिया तो मैं अपनी मूंछें कटवा लूंगा। एक निजी महफिल में उन्होंने दावा किया था। तो अब ये फिर उसी तरह का दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अपनी पार्टी को जो है वो इजाजत नहीं देंगे और हैंडलर्स। तो ये क्या होगा आमिर महबूब साहब, महकमों का क्या होगा? महकमों के अंदर लोग इस तरह घूम रहे हैं, अफसरान को तंग कर रहे हैं। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आपने जैसे बात की DIGs की सस्पेंशन की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सस्पेंड हो जाते हैं, फिर ये होता है कि जो रियासत के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को, सरकारी अफसरान को प्रेशराइज किया जा रहा है, लोग तंग कर रहे हैं अपने गलत कामों के लिए। तो ये क्या होगा, क्या बनेगा? देखिए ना, एक तो ये बात है कि इनका जो है तजर्बा हुकूमत का नहीं है, इनका जो तजर्बा है वो हुकूमत का नहीं है। अगर इनका तजर्बा हुकूमत का हो तो फिर बात थी, इनका तजर्बा हुकूमत का बिल्कुल नहीं है। तो इसे जो है वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसकी खराबी ना हो। तो हम जो है मैं तो ये समझता हूँ कि जो सारे का सारा सिस्टम है वो ठीक नहीं हो सकता जब तक वज़ीर आज़म खुद ठीक नहीं होते, और जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने उस पे नहीं करेंगे तो फिर मजबूरी हो जाएगी। मेरे ख्याल में उनकी टाइमिंग ही दुरुस्त नहीं है, वो लोगों को 12-12 घंटे इंतजार करवाते हैं, अफसरान की तौहीन करते हैं, महकमा
बेरहमाना ब्रीफिंग में लोगों की तौहीन करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तमाम तबकात के साथ जो है वो उन्होंने पंजा आजमाई की हुई है। फिर यह तनवीर लियाज साहब के जहन में यह है कि हर चीज बिकाऊ है, और आज तक इत्तेफाक से उन्हें हर चीज मिली भी बिकाऊ है, और उस वजह से वो इत्तेफाक से वो अच्छे खरीदार रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं रहा। तो अल्लाह ने उन्हें पैसे दिए हुए थे और उन्हें हर चीज बिकाऊ मिली और उन्होंने खरीद ली, और वो ऐसे ही से ये सिस्टम चाहते हैं कि इसी तरह ये करप्ट सिस्टम चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब, आपने गुफ्तगू की। जी, ये थे आमिर महबूब साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त रियासत के जो महकमाना अमूर हैं वो खासे डिस्टर्ब हैं। यानी अब क़य्यूम नियाज़ी साहब के दौर में कम से कम ये था कि महकमों के अंदर जो वुज़रा थे, उनके जो आगे काम करने वाले लोग होते हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, या जो वुज़रा के साथ बतौर सेक्रेटरीज काम करते हैं लोग, या वुज़रा के साथ जिनका बैठना उठना, उनकी मुदाखलत उस वक्त नहीं थी। आजकल ये शिकायत मिल रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के अंदर प्रेशराइज़ किया जा रहा है सरकारी अफसरान को, नेक नीति से काम करने वाले अफसरान को प्रेशराइज किया जाता है। वुज़रा के फ्रंट मैनू की तरफ से गलत कामों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और अगर कोई दबाव में नहीं आता तो अफसरान को हरासा किया जा रहा है। इस पे जल्द मैं एक प्रोग्राम करूंगा तफसीलात इकट्ठी करके कि कहाँ कहाँ से जो शिकायत आ रही हैं अफसरान को, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकारी अफसरान हैं, जो नेक नीति से काम करते हैं, जो खंदा जानफशानी से काम करते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे जो अनासर हैं इनसे बिल्कुल ना डरा जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये सिस्टम बड़ा तबाह हो रहा है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो डिपार्टमेंट्स के अंदर है, ये डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी को न सिर्फ मुतासर कर रही है, बल्कि महकमे हैं जो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अफसरान डरे हुए हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा डरिए मत। आप रियासत के मुलाजिम हैं, किसी वज़ीर के मुलाजिम नहीं, किसी वज़ीर आज़म के मुलाजिम नहीं है। आप रियासत जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हैं, आज़ाद हुकूमत के मुलाजिम हैं, और आपकी जो तनख्वाहें हैं वो टैक्सेस के पैसों से आती हैं। कोई भी गलत काम आपको कहता है तो आप मत करिए, और ऐसे अनासर को बेनकाब करिए, ताकि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ लोग भी इकट्ठे हों। और मैं बिल्कुल सरकारी अफसरान के साथ हूँ जो जायज़ काम करते हैं, लोगों के जो जायज़ कामों में रुकावट नहीं बनते, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। उन्हें जो लोग इस वक्त हरासा करना चाहते हैं, जो डराना धमकाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का कला कमा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग अपनी दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ सोचते हुए 10। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी आमिर महबूब साहब से। तो आपको ये बताता चलूं कि रियासत का जो बजट है माली साल 2022-23 का, उसको पेश करने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो काबीना के अरकान हैं इस वक्त तजावीज़ ले रहे हैं, सेक्रेटरीज भी मसरूफ़ हैं कामों में। लेकिन जुलाई का पहला हफ्ता अहम था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल है जो वो लीडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। वक्ती को मामला अगर दब गया तो चंद हफ्तों की बात हो सकती है, दिनों की बात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबी बात नज़र नहीं आ रही है। लोगों को मसाइल का हल चाहिए, रियासत के अंदर तरक्की का पहिया आगे जाता हुआ नज़र आना चाहिए। कोई काम उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं। 10 माह हो गए, साल को पहुंचने को है हुकूमत। अब ये पॉलिसी साजों को भी सोचना होगा कि रियासत के लोगों को तरक्की चाहिए। दुनिया तरक्की के मनाज़िल तेज़ी से तय करती हुई नज़र आ रही है। हमारे यहाँ वाक़यात ही कुछ ऐसे हो रहे हैं कि कुछ क्या कहा जाए इस पर। यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे इजाज़त लूँगा। आइंदा नई वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.